सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, गुरु दर्शन कर रहे हैं। गुरु के चरणों में बैठे हुए हम सत्संगत जी। सभी सत्संगत को बहुत बहुत मुबारक हो। इनके दर्शन, इनकी रहनुमा कितनी खुश नसीबी से मिलती है सत्संगत जी। और सत्संगत, ये तो शायद दो जहां में कोई दावा नहीं कर सकता है सत्संगत जी। सत्संगत जी, कुछ ऐसा कर्म किया हो, कुछ तप किया हो सत्संगत, ना इस जन्म में ना किसी और जन्म में, कि जिससे ये शायद हमने ये कमाए हो सत्संगत जी। सत्संगत, इनके दर्शन ये सिर्फ और सिर्फ सत्संगत इनकी रहमत है, सिर्फ और सिर्फ इनकी रहमत है सत्संगत जी। सिर्फ और सिर्फ इनकी कृपा है सत्संगत जी। सत्संगत जी, इसका प्यार है सत्संगत जी। सत्संगत जी, जहाँ जहाँ यह बात सही है कि नथिंग डू कुड वी, आई डिजर्व इट वही, पर मेरी हर श्वास इस कोशिश में जरूर लग जानी चाहिए सत्संगत, कि मैं इस प्यार की, इस रहमत के लायक बन सकूं सत्संगत। सत्संगत, इन्हीं जो सिखलाया है, जो यहाँ जब मैं संगत में बैठी तो मेरे जहन में होती है, कि मेरी बोली में होती है सत्संगत जी। मेरे जहन में होती है, मेरी बोली में होती है सत्संगत। सत्संगत मेरी कर्म में होती है। पर जैसे जैसे मैं संगत के प्रांगण से बाहर निकलते हैं सत्संगत, तो वहीं कहीं ना कहीं से कर्मों से दूर और बोली से और शायद जहन से भी घटने लग जाती है सत्संगत, कम होने लग जाती है। और सत्संगत जी, अपनी गलती कभी रियलाइज हो भी नहीं पाती है सत्संगत जी। तो एक एक्सक्यूज जा को देते हुए देखा कि वो तो खुदा है, उसमें सहनशीलता सबको माफ करने की। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ सत्संगत जी, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। वो तो रब है, मैं कौन हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ सत्संगत। सत्संगत, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। यह ठीक है कि यह खुदा है सत्संगत, ये ठीक है कि मैं खुदा हूँ, ये ठीक है कि यह रब है, लेकिन सहनशीलता का तो कंपैरिजन नहीं। पर मैं सवाल आया कि अगर इन्होंने मुझे इसलिए बनाया था कि मैं ये एक्सक्यूज देकर खुद को बता सकूं, तो इन्हें क्या जरूरत थी हमारे बीच आकर इस दुनिया में रहने की, बिछड़ने की, हमें जी के दिखलाने की। समाज में, इस दुनिया के रिश्ते में, हर बंधन में बंध के भक्ति कैसे की जाती है सत्संगत जी। सत्संगत जी, अगर मेरा बॉटम लाइन एक्सक्यूज यही होना था कि ओबिनियंस सी बात है, जो वह कर सकते हैं वो तो मैं कर ही नहीं सकती, जो वो कर सकते हैं वो तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ सत्संगत जी। सत्संगत, मैं सबके लिए प्यार नहीं हो सकता, तो फिर ये जो हमारे बीच रहे हैं सतगुरु, आप निरंकार की शक्तियाँ लेकर, जिन्हें कोई इज्जत नहीं है, इस दुनिया की, इस माया के बंधनों में पढ़ने की, ये सिर्फ मेरे लिए यहाँ आए हैं, ये सिर्फ मेरे लिए यहाँ आए हैं कि हमें सिखा सके, दिखा सके सत्संगत जी। देयर ए बेटर का कोशिश तो करो, देयर ए बेटर का कोशिश तो करो सत्संगत। सत्संगत जी, पीछे सत्संगत में बैठे थे, जो एक नज़ारा देखा, एक माँ आई अपने छोटे बच्चे के साथ, और माँ ने आके
स्टेज पे जो महात्मा बैठे थे उनके चरणों में नमस्कार करें साथ संगत। और बहुत ही छोटी 2 साल की होगी शायद, और भी छोटी, वो खड़ी माँ की तरफ देख रही है कि उसे नहीं समझ में आया कि मुझे ये करना है या नहीं करना है साथ संगत। तो साथ संगत माँ ने बच्चों की तरफ देखा और फिर दोबारा स्टेज पे नमस्कार किया, फिर तीसरे बार नमस्कार किया। जब बच्चे ने देखा कि ये 2-3 बार नमस्कार तो कर रही हैं, तो क्या ये मुझे भी करना चाहिए साथ संगत जी। तो बच्चे ने भी सिर झुकाकर नमस्कार किया। तो उस माँ को नमस्कार करने आती थी साथ संगत। उस माँ की नमस्कार तो हो चुकी थी, अब वो अपने बच्चे को करके दिखा रही थी साथ संगत कि बेटा, संगत की मर्यादा ये है, यहाँ से हमने आशीर्वाद ऐसे लेना है, यहाँ पर उठने बैठने बात करने का तरीका ये है। तो साथ संगत कृपा करो, आशीर्वाद दो साथ संगत। इनकी रहमत जो हमें इतनी ईजली मिल रही है, जो अपने एक एक बच्चे को पास जाकर दे रहे हैं साथ संगत जी, उसे 1 सेकेंड फॉर ग्रैंड ना ले ले, 1 सेकेंड फॉर ग्रैंड ना ले ले साथ संगत जी। कभी अपनी चतुराई को, अपने दिमाग को इतना तेज ना होने कि वह कोई ऐसे बहाने खड़ा कर दें जो इनके और मेरे बीच में कहीं दीवार बन जाए साथ संगत जी, कोई दूरी पैदा कर दें, क्योंकि वह दूरी जो अक्सर आती है वह मेरे समझ की दूरी होती है साथ संगत जी, वह मेरे समझ की दूरी होती है साथ संगत, मेरे अहंकार की दूरी होती है। ये तो साथ संगत जी माँ है, माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है, बल्कि बच्चा ही हाथ छोड़ के कहीं ना कहीं भाग जाता है साथ संगत जी। साथ संगत एक बचपन की बात ध्यान आ रही है, मूवी देखने गए थे तो रिमैक्स जैसी, हम सब पता है कि एक लैंग्वेज की फिल्म की सेम स्टोरी लाइन लेकर जब दूसरी किसी भाषा में बनाई जाती है तो लोग कहते हैं कि ये उस हॉलीवुड फिल्म का रीमेक है, उस हॉलीवुड फिल्म का रीमेक है। तो हिंदी फिल्म देखने गए और हम बहुत एक्साइटेड, उसका इंग्लिश एक कॉमेडी फिल्म थी, हमें बहुत पसंद थी साथ संगत, तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे। तो मैंने कहा अरे वाह, उसकी हिंदी रीमेक मिली है, बनी है, देखने जाओगे। तो जब देखने गए तो मज़ा नहीं आया और पसंद नहीं आई साथ संगत। हम छोटे छोटे थे और एकदम से कह पड़ी कि कॉपी ही तो बनानी थी, कॉपी ही तो बनानी थी, कम से कम वह तो अच्छी बना लेते, कम से कम वह तो अच्छी बना लेते साथ संगत जी। जब यहाँ जोड़ा, जब अपनी लाइफ के साथ जोड़ा तो हमें लगा कि सब कुछ तो ये करके दिखा रहे हैं, एक एक स्टेप तो हमें जी के दिखा रहे हैं साथ संगत, कैसे हमें सबसे प्यार करना है, तो कैसे एक्सपेक्ट्स सबके अंदर कहाँ से लानी है साथ संगत जी। मिशन के प्रचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या जज्बा होनी चाहिए साथ संगत जी। हाउ कैन वी डेडिकेट ऑल पावर एजेंसीज टू द मैसेज ऑफ ट्रूथ। एक एक चीज, एक एक बारीकी की यह करके दिखा रहे हैं साथ संगत जी, कह के समझा रहे हैं। हमें कम से कम ये कोशिश तो करें
कॉपीज तो अच्छी बना पाए। साथ संगत जी सच्चे पातशाह, कृपा करना आशीर्वाद देना साथ संगत जी। कभी एक पल के लिए भी आप जी के इस प्यार को, इस रहमत को फॉर ग्रेट ना ले ली साथ संगत जी। साथ संगत जी आइए तो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि सत्संग के महत्व को बताने जा रही हूँ। साथ संगत जी आइए, इससे क्या क्या लाभ प्राप्त होता है साथ संगत जी, तो ये इसकी जानकारी लेते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी एक माँ, एक बेटी और पिता की कहानी है साथ संगत जी, जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। साथ संगत जी एक माँ अपनी बेटी से कहती है, राधिका ऐसे करो, जाओ जल्दी से नए कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे डैडी आएंगे तो हम उनके साथ बाजार घूमने चलेंगे, फिर पिक्चर भी देखेंगे और आज खाना भी होटल में खाएंगे। साथ संगत जी एक बेटी अपने माँ से कहती है, क्या मम्मी कभी पापा ने तुम्हारी बात तो मानी ही नहीं, आज तुम्हारी बात मान लेंगे। उन्हें तो कभी संगत में जाना है, कभी समागम की तैयारी कर रहे हैं, कभी सेवा दल की मीटिंग है। तो साथ संगत जी कभी सेवा दल की कोई मीटिंग है, कभी कोई महापुरुष आ जाते हैं, तो कभी कोई, उन्हें हमारे साथ घूमने की फुर्सत ही कहाँ है। साथ संगत जी उसकी माँ कहती है, ओह तू तो हर बार में कोई ना कोई सवाल कर देती है, तुम जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं उन्हें किसी न किसी तरीके से मना लूँगी। साथ संगत जी राधिका चली जाती है और उसके डैडी घर में आ जाते हैं। साथ संगत जी उसके पिता कहते हैं, अपना सामान रखते हुए, भगवान जल्दी से तैयार हो जाओ, आज में बहुत बड़ा बाल समागम हो रहा है, वहाँ पर परम पूजनीय भाई साहब श्री पधार रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, समागम पर जाना है। साथ संगत जी पत्नी कहती है, बस राधिका ठीक ही कह रही थी, तुम्हें तो बच्चों के साथ घूमने का समय ही नहीं है, जब देखो संगत संगत, मैंने नहीं जाना साथ संगत। साथ संगत सप्ताह में एक छुट्टी मिलती है, उस दिन भी संगत के सिवा कोई काम नहीं होता। आज मेरी मानो तो आज घूमने चलें, बच्चों को घुमाएंगे और पिक्चर भी देखेंगे और किसी होटल में ही खाना खाएंगे और शाम को घर आ जाएंगे। साथ संगत जी पत्नी, नहीं भगवान, ऐसा समागम बार बार नहीं मिलता, लिखा है सूत द्वारा और लक्ष्मी, पापी के भी होए संत, सूत द्वारा और लक्ष्मी, पापी के भी होए संत, समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। साथ संगत जी सो ये दुर्लभ समय हाथ से नहीं जाने दो, लो तुम तो पहले से ही तैयार बैठी हो, चलो चलें इन्हीं कपड़ों में समागम पर चलते हैं, देर हो रही है। साथ संगत जी उनकी पत्नी, मुझे नहीं जाना संगत में। पति क्यों? पत्नी, सुबह सत्संग और शाम सत्संग, कभी कभी बैठो बीवी बच्चों के संग। साथ संगत जी उनकी पत्नी कहती है, सुबह शाम सत्संग तो करते ही हो, लेकिन कभी अपने परिवार के भी साथ समय बिता लिया करो। साथ संगत जी पति, जुआ नहीं खेलूं, ना पीऊं गांजा भांग, फिर भी मुझे रोको यह अच्छा नहीं ढंग। जुआ नहीं खेलूं, ना पीऊं गांजा भांग, फिर भी मुझे रोको यह अच्छा नहीं है ढंग। साथ संगत जी उनके पति कहते हैं, ना मैं जुआ खेलता हूँ, ना मैं गांजा भांग खाता हूँ, तो फिर मुझे क्यों रोक टोक किया जाता है। साथ संगत जी उनकी पत्नी फिर से कहती है, छोटी सी बच्ची है, बात ना विवाद करो जी,
चौथा प्रण सतगुरु का याद करो जी, चौथा प्रण सतगुरु का याद करो जी। साथ संगत जी, पति साधु बनकर घर बार छोड़ा नहीं है, साधु बनकर घर बार नहीं छोड़ा है, फर्जों से कभी मुख मोड़ा नहीं है। सत्संगत जी, उनके पति कहते हैं कि साधु बनकर ना तो मैं घर छोड़ा हूँ, ना मैं कोई फर्ज को पूरा कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो फिर मुझे सत्संग जाने से क्यों रोकते हो, क्यों मुझे परेशान करते हो। सत्संगत जी, उनकी पत्नी फिर से कहती है, कभी कभी पिक्चर दिखाया करो जी, बच्चों को घुमाने ले जाया करो जी, कभी कभी पिक्चर दिखाया करो जी, बच्चों को घुमाने ले जाया करो जी। सत्संगत जी, उनके पति कहते हैं, पहले मिलकर सत्संग में जाएंगे हम, भोग जब पड़ेगा घूम आएंगे हम। सत्संगत जी, उनके पति कहते हैं, पहले तो सत्संग में जाएंगे, लेकिन जब लंगर हो जाएगा उसके बाद फिर हम घूमने चले जाएंगे। सत्संगत जी, उनकी पत्नी, गए थे पड़ोसी और हम भी जाएंगे, आज किसी होटल में खाना खाएंगे। सत्संगत जी, उनकी पत्नी तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रही थी, बस उसे वो किसी होटल में जाना, खाना खाना और पिक्चर देखना था। सत्संगत जी, तो सत्संगत उनके पति कहते हैं, आत्मा की पहली खुराक लीजिए, फिर चाहे होटल में डिनर कीजिए। सत्संगत जी, उनके पति कहते हैं, पहले प्रभु परमात्मा का ध्यान करो, फिर कोई होटल में खाना खाना या पिक्चर देखना है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, उनकी पत्नी, बड़े हो गए बच्चे, जरा ध्यान दीजिए, कभी बात उनकी भी मान लीजिए। सत्संगत जी, उनकी पत्नी कहती है, बच्ची तो बड़ी हो गई है, उसे कभी ना कहीं ले जाना, ना कभी खाना खिलाना कहीं बाहर में, ना कोई मूवी दिखाने ले जाते हो। तो सत्संगत जी, उनकी पत्नी कहती है, बड़े हो गए बच्चे, जरा ध्यान दीजिए, कभी बात उसकी भी मान लीजिए। सत्संगत जी, पति, चाहो सुख उनका तो मोड़ो उन्हें, सेवा सत्संग सुमरन में जोड़ो उन्हें। सत्संगत जी, उनके पति सही कह रहे हैं कि पहले प्रभु परमात्मा का ध्यान करो, फिर सेवा सिमरन सत्संग में उन्हें जोड़ो और उसकी भागीदारी बनो। सत्संगत जी, उनकी पत्नी, दूर कभी करते हो बाऊ जी के साथ, घर में भी रहकर नहीं रहते हो मेरे पास। सत्संगत जी, ऐसे तो 6 दिन तो अपने काम में ही बिता देते हो, एक दिन भी समय मिलता है तो मेरे साथ नहीं बैठते हो, ना ही परिवार के साथ। तो सत्संगत जी, इन्हीं बात पे उन्हें पत्नी कहती है, दूर कभी करते हो बाऊजी के साथ, घर में भी रहकर नहीं रहते हो मेरे पास। सत्संगत जी, पति, करो सत्संग छोड़ो सिकवे गिले, वो है भागो वाले जिनको सेवा मिले। सत्संगत जी, उनके पति कहते हैं, झगड़े सिकवे सिले छोड़ो और सत्संग के भागीदारी बनो, अच्छा काम करो, सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो। सत्संगत जी, सत्संगत जी, फिर उनकी पत्नी कहती है, थोड़ी ममता थोड़ी मनमत आ गई, मेरे दिल दिमाग पे आके छा गई। सत्संगत जी, उनकी पत्नी कहती है, अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए कहती है कि थोड़ा मनमत थोड़ा दिमाग पे आ गया सत्संगत जी, कि वो ना तो कहीं जाती है, ना कहीं खाना बाहर खिलाने ले जाते हैं, ना ही कहीं घूमने कहीं ले जाते हैं सत्संगत जी। तो उसी बात पे वो कहती है, थोड़ी ममता थोड़ी मनमत आ गई, मेरे दिल दिमाग पे आके छा गई। सत्संगत जी, फिर पति कहते हैं, दिल को दिमाग को गुरु से जोड़ो, बच्चों को कहो कि बाल संगत न छोड़ो, बच्चों को कहो कि बाल संगत न छोड़ो।
सात संगत जी, पत्नी सुबह सत्संग और शाम सत्संग, हर पल ही देगा आराम सत्संग। सात संगत जी, राधिका, लो माँ मैं तैयार होकर आ गई। सात संगत जी, उनकी माँ कहती है, राधिका तुम्हारी बात ही सच निकली, आओ आज घूमने नहीं, हम बाल समागम पर जाएंगे। सात संगत जी, उसकी माँ को समझ में आया कि ये सही ही कह रहे हैं, इसका अनुसरण करना चाहिए, उनकी बातों को माननी चाहिए सात संगत जी, और उसका पालन करना चाहिए। सात संगत जी, उन्हें भी समझ में आ गया कि हमें घूमने नहीं, हमें प्रभु परमात्मा की सेवा करना और सत्संग सुमरन करना चाहिए सात संगत जी। तो हमें घूमने नहीं, हमें बाल संगत पे जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी बुद्धि की वृद्धि होगी और हमें कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसका हल निकलेगा सात संगत जी। सात संगत जी, राधिका कहती है, चलो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सात संगत जी, वो कहती है, जब मेरे पिता और माता ही तैयार है तो फिर मैं और आप क्या बोल सकते हैं। सात संगत जी, मेरे साथ तो वही हुआ कि नहाती धोती रह गई, ते मुँह ते मक्खी बह गई, चलो आज सत्संग पर ही चलते हैं। तो सात संगत जी, उसकी बेटी कहती है कि चलो आज सत्संग पे ही चलते हैं, आज कहीं घूमने नहीं बल्कि सत्संग पे ही जाना है। सात संगत जी, तीनों मिलकर मम्मी पापा और बच्ची सच्चा सुख और आराम सत्संग मिलकर करेंगे। सुबह सत्संग शाम सत्संग, सुबह सत्संग शाम सत्संग, हर पल ही देगा आराम सत्संग। सात संगत, तो उनकी माँ को समझ में आता है कि हमें सत्संग करना चाहिए और बच्चे को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और इसका अनुसरण करना चाहिए। सात संगत जी, उसके पिता तो सही ही कह रहे थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। उसका तो कोई और मतलब निकल रहा था, बल्कि वो कहना चाह रही थी कि अगर कोई पड़ोसी घूमने जा रही है तो फिर हमें भी जाना चाहिए, बल्कि क्यों नहीं जा सकते हम। सात संगत जी, वो समझने को तैयार ही नहीं हो रही थी, उसका पालन ही नहीं कर रही थी। सात संगत जी, और बच्ची भी जानती थी कि हमारे जो पिता हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, हमें सत्संग पे जाना चाहिए, उसका सेवादार बनना चाहिए और उसकी सारी कामों को सही प्रकार से करने चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। सात संगत जी, माँ को भी बाद में समझ में आती है कि नहीं, ये तो हमारी भलाई के लिए और अच्छे के लिए कह रहे हैं, हमें इससे जुड़ना चाहिए, इसकी भक्ति में मलिन होना चाहिए। सात संगत जी, सात संगत जी, इसका पालन करना चाहिए और इसके नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सात संगत, हमें तो सतगुरु ने इतनी अच्छा शिक्षा दी है और बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है हमें सत्संग में जाकर, हमारी बुद्धि में वृद्धि होती है और एक एक कार्यों को सही प्रकार से करने की, किसी के बारे में गलत नहीं बताना या नहीं ग्रहण करना चाहिए, बल्कि हमें सत्संग में अच्छी बातों को समझाया जाता है और अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। सात संगत जी, बल्कि बड़ों और छोटों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। सात संगत जी, सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी के संग आनंद रहना चाहिए और सभी से प्रेम भाव स्नेह में रहना चाहिए और उसकी कभी भी बुराइयां नहीं करनी चाहिए। कोई अगर हमारे बारे में गलत भी सोच रहा है तो हम किसी के प्रति दुर्व्यवहार से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे अच्छी तरह से देखना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान एक जैसा नहीं होता, सबकी बुद्धि तो अलग अलग तरह की होती है और सबका दिमाग में एक ही तरह की मेमोरीज नहीं होती है
और उसका पालन तो सभी को करना आता नहीं है। साथ संगत जी प्रभु परमात्मा का ध्यान करते रहें, उसकी सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।